हम लोग एक्सेल की सीरीज चला रहे हैं, एक्सेल पढ़ रहे हैं। तो एक्सेल में हम लोगों की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अटेंडेंस शीट की। आप लोगों ने लास्ट डे एक्सेल की फर्स्ट क्लास देखी थी। आप लोगों को बता दें, आपकी क्लासेस जो हैं वो आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे आपको अपने ऐप पे मिलती रहेंगी। आप अपने ऐप पे जाइएगा, एक्सेल नाम से सर्च कर लीजिएगा, स्टोर पे जाइएगा, आप लोग ऐप एक्सेल नाम से सर्च कर लीजिएगा। एक्सेल का यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट मिलता रहेगा। आज आप लोगों की सेकंड क्लास चालू हो रही है, तो जिन लोगों ने मिस की है फर्स्ट क्लास वो आप लोग यहाँ से पहले प्ले कर लीजिएगा ताकि सेकंड क्लास में आपको दिक्कत ना हो। ओके, अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अटेंडेंस शीट के बारे में। अटेंडेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? उपस्थिति। आप लोगों ने स्कूल में लगाई भी होगी अटेंडेंस, याद है? वो पी करने वाली जो लगाते थे, वही। जिस दिन आपको रजिस्टर मिल गया उस दिन सब आगे पीछे के पी। कभी कभार फिर बाद में देखा गया तो पता चला अच्छा संडे को भी पी लगा दिए। फिर ढूंढा गया दोबारा मिलेगा तो इस बार ए कर देंगे उसमें। ओके, तो अटेंडेंस शीट बहुत सारी जगह पे जरूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको अटेंडेंस जो दिख रही है, यहाँ पर एक छोटी सी सैलरी तैयार की गई है जिसमें आपके यहाँ पे मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन में जो एम्प्लॉयज आपके यहाँ काम कर रहे हैं उन्होंने कितने दिन आपके यहाँ काम किया, कितनी छुट्टियां ली, इन सब के आधार पर एक पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार हुई है। आप लोग जानते होंगे दिहाड़ी मजदूर, तो घर पे आपके जब कभी कंस्ट्रक्शन होता है तो आपके यहाँ लेबर और मिस्त्री लगे होते हैं। लेबर यानी कि लेबर और मिस्त्री उनका थोड़ा सुपीरियर है, मेसन जिसे कहते हैं, ठीक। तो उनकी अलग अलग पर डे की सैलरी रहती है। आपको ये पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बार रिपोर्ट बना के दिखा रहा हूँ, उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि एक्सेल पे हम लोग इस तरह की रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों के सामने ये एक्सेल की शीट है। आप लोगों को थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आकर इतना छोड़ दीजिएगा ऊपर, बिकॉज यहाँ कंपनी का नाम और ये डिटेल लिखेंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप लोगों ने एक एक करके टाइप किया नेम, फिर इधर पे आए आपने उनकी पोस्ट लिख दी, फिर इधर लिखा टोटल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, यानी कि हमारे यहाँ कितने दिन काम हुआ। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि जब आप ऐसा लिखते हैं तो ये बड़ा होने के कारण दूसरे सेल पे ओवरलैप हो जाता है। तो एक तरीका तो ये है कि हम सी और डी के बीच में यहाँ पे कट से रखें। ध्यान रखिएगा कहाँ पर है, यहाँ पे कहीं नहीं, यहाँ कट से रखें और इसको ऐसे ड्रैग कर दें तो आप देखेंगे ये बढ़ गया। लेकिन इसमें एक नुकसान ये है कि वो नीचे तक सब में बढ़ गया। या तो हम बड़ा बड़ा करके बनाए, लेकिन इससे कॉलम की विड्थ बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा तरीका है कि हम ऐसा ना करें, हम यहाँ से यहाँ तक सभी रोज को सिलेक्ट कर ले और इसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्रैप टेक्स्ट। ये रहा व्रैप टेक्स्ट का मतलब होता है जितना आपका मैटर लिखा हुआ है उस मैटर को जरूरत के हिसाब से उसके सेल को चौड़ा कर दीजिए। तो आपने देखा कैसे हो गया। तो अब मैं सेल को जितना चाहूंगा उस हिसाब से आपका मैटर अपने आप को जगह ले लेगा। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं नंबर ऑफ लीव्स। अब देखिए इसका एक बेनिफिट क्या होगा कि मैटर अपनी जरूरत के हिसाब से सेल के आगे पीछे कर लेता है। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ठीक। उसके साथ साथ है पर डे सैलरी एंड मंथली सैलरी। अब इसमें एक थोड़ा सा ड्रॉबैक भी आ रहा है कि ये नीचे आ गए हैं सारे, तो डोंट वरी, हम लोग इसको सही कर पाएंगे। सही कैसे होगा उसके लिए आप लोगों को यहां से यहां तक ड्रैग करिए और ये देखिए सेंटर पे करने वाला है। ये देखिए टॉप पे, ये है मिडिल, बॉटम। तो आपको जो सही लग रहा है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। इन सब के कलर्स वगैरह हम लास्ट में बदलेंगे। अब पहला एम्प्लॉयज हम यहाँ डाल देते हैं। पहला एम्प्लॉयज हमारे क्लास का है भोला। भोला हमारा लेबर है। भोला 25 दिन हमारे यहाँ काम हुआ, भोला ने 12 दिन छुट्टी की। अब बताइए वो कितने दिन आया, ये कैसे निकालेंगे? 25 में 12 दिन तो छुट्टी पे रहा। तो पहले एक्सेल की शुरुआत में हम लोग शुरुआत में कौन सा फॉर्मूला पहले क्या लगाते, क्या है? इक्वल साइन। अब बताइए 25 में 12 को माइनस करना है ना, तो 25 वाला सेल कौन सा है? यही तो है, सी कॉलम C6। फिर माइनस बगल वाला कौन सा है और एंटर कर दीजिए। तेरा आ गया। भोला को हम पर डे देते हैं 300 रुपए, ठीक। अब मंथली सैलरी कैसे निकलेगी? पहले आप किसको किसको मल्टीप्लाई करें?
13 इंटू 300, यही तो होगा पर डे के हिसाब से। तो 13 वाला सेल कौन सा है? E6 मल्टीप्लाई F6। तो भोला की इस महीने की सैलरी हो गई 3,900 रुपये। ओके, अब भोला का दोस्त गोला, गोला मिस्त्री बन गया। अब ये 25 दिन तो कांस्टेंट है, तो ये सभी के लिए हम लोगों ने एक रख दिए। ये आया 10 दिन। अब बार बार फॉर्मूला हमें नहीं लगाना। तो आपको याद है कल मैंने क्या पढ़ाया था? ड्रैग करके कौन सा लगा दें? कंट्रोल डी। तो जहां जहां फॉर्मूले हैं कंट्रोल डी या किनारे वाली प्लस को पकड़ के नीचे तक। अब गोला जो है उसको 500 रुपए देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सभी का अपने आप निकलता आ रहा है। ठीक, भोला की वाइफ का नाम है भोली, वो लेबर है। ये 0 दिन एब्सेंट रही। तो इस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। अब आप लोग गौर करिए, ये सब तैयार हो गया। अब हमें देखना है कि कितनी टोटल वेतन बटा, तो इन सबको जोड़ के यहाँ लिखना चाहिए हमें। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि पहले आप इक्वल टू लिखिए और इन सभी सेलों को प्लस करिए, यही तो होगा प्लस G6 G7 G8 G9। और दूसरा तरीका ये तो चलिए 4 है तो हमने शॉर्ट में लिख दिया, मान लो 40 होते हैं हमारे पास तो बड़ा हो जाता फॉर्मूला। दूसरा तरीका है कि कर्सर को यहाँ रखिए और यहाँ रखने के बाद आपके स्क्रीन पर किनारे पे एक सिग्मा साइन दिखाई देगा, ये रहा। आप कर्सर को यहाँ पे रखिए, मतलब जैसे हमने टोटल जहाँ निकालना है पहले वहां रखा और फिर सिग्मा पे क्लिक कर दिया। सिग्मा को शॉर्टकट की होती है ऑल्ट प्लस इक्वल टू, दिखा भी रहा है। तो आप जैसे ही सिग्मा बटन दबाएंगे देखिए यहाँ पर अपने आप फॉर्मूला लिख जाएगा, आप एंटर मारेंगे अपने आप टोटल आ जाएगा। तो ये काम आसान कर देता है। अब आपने गौर किया हमारी लगभग शीट तैयार है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं। इधर से इधर तक सबको सिलेक्ट किया, फिल कलर आपको पता ही है, बढ़िया से रंग भर दीजिए। इधर से इधर तक हमने सिलेक्ट किया, इस पे लाइट शेड में कर देते हैं कुछ। ये बॉर्डर डाल दिया हम लोगों ने, इसके भी चारों तरफ बॉर्डर ले लेते हैं। पूरी शीट के चारों तरफ हमने डार्क बॉर्डर दे दिया, थिक बॉर्डर। और ये जो टोटल आया इसको बोल्ड कर दिया। क्लियर? अब इस वाले हिस्से को हम लोग इतना सिलेक्ट करते हैं, यहां से यहां तक। ये सारे सेल मिलाकर एक करने, इसे कहते हैं मर्ज करना। और मर्ज बटन दबाते ही आप देखेंगे इतने सेल मिलकर एक हो गए। अब आप लोग यहां पर कंपनी का नाम डाल दीजिए। कंपनी का नाम डाल दिया, भोला कंस्ट्रक्शन। और अंडरलाइन ये सब आपको आता ही है। क्लियर? तो ये आप लोगों की एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार हो। तो अभी फिलहाल सेकंड स्टेप में यही करना है, तो इसको पूरा बना लीजिए। ये प्रिंट कैसे होगी, इस प्रिंट करने के दो तरीके हैं देखने के। एक तो है कंट्रोल प्लस F2, आप कीबोर्ड की दबाइए कंट्रोल के साथ F2, इसको कहते हैं प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखेगा। अगर आप लोग ये बटन नहीं दबाते तो आप ऑफिस बटन में जाएं, यहाँ प्रिंट के अंदर प्रिंट प्रीव्यू दिखेगा। तो आप इस बटन को क्लिक करिए और देखिए प्रिंट प्रीव्यू दिख गया। लेकिन इसमें उतना परफेक्शन नहीं आया, देखिए यहाँ से कम यहाँ से ज्यादा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे दिखेगा ऊपर शो मार्जिन, आप इसे टिक करिए, यहाँ मार्जिन एक्टिवेट हो जाएंगे। इस मार्जिन को पकड़ के थोड़ा सा आगे खिसका लेते हैं और एक सही ढंग से अगर आप चेक करें तो आप अंदाजन बिल्कुल बीच में आ गया। तो अब अगर मैं इसका प्रिंट निकालूंगा तो ये बिल्कुल परफेक्टली सेंटर पे प्रिंट होगा। तो समझ आया कैसे करना है? तो ये है आज की आपका क्लास। चलिए शुरू करिए अब आप लोग।